ये हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग कम से कम पूरा देखा कीजिए, खासकर क्लास 10 के बच्चे, ये काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, ये आपका पहला सवाल है कि 2 चर वाले एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। तो ये क्वेश्चन अक्सर ही आपका पूछा जाता है। तो जहाँ अधिकतम देखिएगा हल, ऐसा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण देगा तो आप लोग अनगिनत मार दीजिए, अनेक हल या अनंत, इसमें से कोई भी नाम से दे सकता है, तो इसको आप लोग जरूर नाम रखिए। दूसरा सवाल देखिए, निम्न आलेख में किस प्रकार का है। तो ऐसा आलेख में देखिए ये 3 तरह का ग्राफ होता है, तीनों आगे हम बताएं। तो यहाँ पर पहला ग्राफ देखिए कि आपका एक्स एक्स आप लोग जानते हैं, ये वाई एक्स है, और ये आपका देखिए दो जो समीकरण है दोनों एक जगह पर काटा है, इसीलिए ऐसे हम लोग प्रतिच्छेदी कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऐसा आलेख कैसा होगा ना, प्रतिच्छेदी, यानी जो कहीं एक बिंदु पर कटता है, तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। तीसरा देखिए इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसका हम लोग 2 का 1 2 का 2 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि यह आलेख जो है इसमें कितने हल है। तो अनेक हल, कोई हल नहीं, अद्वितीय। याद रखिए एक जगह पर कटेगा तो इसका एक ही हल है, और एक ही हल को हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं। तो ये याद रखिए। तो ये हम किनारे लिख भी देंगे, प्रतिच्छेदी लिखा है किसमें, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए 3 नंबर में इसी को हम समीकरण रूप में कैसे देंगे, इसी ग्राफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए आपका a1x b1y + c1 इस तरह का लिखेगा, दूसरा इस तरह का। तो इसमें भी देखिए ये आपका 3 इंपॉर्टेंट केस है, तीनों केस को आप लोग यहाँ बैठेंगे। पहला केस देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी पहले ही जब बराबर नहीं होगा समीकरण में, तो याद रखिएगा इसको हम लोग अविरोधी कहेंगे, इसी को हम लोग संगत कहेंगे, और इसी का तीसरा नाम प्रतिच्छेदी है, और इसी का नाम आपका है कि इसका एक हल है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब जब दूसरा समीकरण इस रूप में रहेगा, इसी को मान लिखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी कि आपका क्या है, पहला वाला में तो बराबर रहेगा, बाद में बराबर नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा इस केस को हम लोग असंगत कहेंगे, और असंगत होता है ये समांतर है, यानी कि इसका कोई हल नहीं, ये कभी आपका मिलेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग विरोधी भी कहते हैं। तो इन सब नामों को आपको याद रखना है। और तीसरी केस को देखिए, ये तीसरा केस क्या है, तो तीसरा केस में आपका जो है ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों यानी साथ साथ हमेशा देखिए, ये पहला लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरा लाइन है। तो इसमें क्या है, इसको हम लोग कहेंगे आश्रित कहेंगे, क्योंकि इस पर आश्रित है। इसी का दूसरा नाम संपाती है, यानी इसको ऊपर ढक रहा है, और ये भी संगत है। संगत जब रहेगा तो दोनों स्थिति होगा, प्रतिच्छेदी वाला, क्योंकि हल यही 2 स्थिति में होता है। इस स्थिति में कभी आपका सवाल में हल नहीं होगा असंगत वाला में, और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, जो आपका पहला मामला पढ़े इसका अनेक हल होता है। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखें।